मेरी इस वीडियो में आपका स्वागत है। ये 14 साल का लड़का सरकार से सवाल जवाब करता है, तो मैं उम्मीद करती हूँ हो सके इस लड़के के सवालों का जवाब इस वीडियो में ही मिल जाए। तो बात शुरू करते हैं। एक तरफ मनुवादी कहते रह गए जात पात और दलितों पर अत्याचार अब खत्म नहीं हो रहा है, और दूसरी तरफ मेरठ के संतरा थाना क्षेत्र के कपसाड़ गांव में एक सवर्ण लड़के पारस सिंह ने 9 जनवरी को खेत को जाती हुई एक दलित मां के ऊपर फंसे से हमला कर उनकी हत्या कर दी और हाँ, उसकी बेटी के साथ छेड़छाड़ कर उसे अपने साथ ले गया। ले और यहाँ गया। कोई नहीं कहने आया कि दलितों पर अब अत्याचार खत्म हो चुका है। नहीं, बात जाति विशेष सही के है। होने के कारण से सरकार से लेकर प्रशासन तक सब कुछ चुप है। ध्यान दीजिए, ये कोई इक्का दुक्का घटना नहीं है। ये तो दलितों के साथ बहुत बार हो चुका। चिंता का हिस्सा है, जिसे हर बार लगातार नकारा जाता है। इस बात के लिए एनसीआरबी के आंकड़े खुद गवाह हैं। हर साल हजारों मामले दर्ज होते हैं, जिसमें दलितों के हत्या, बलात्कार, अपमान, हमले और सामाजिक बहिष्कार शामिल है। एनसीआरबी की सबसे लेटेस्ट रिपोर्ट बताती है कि एससीएस के उत्पीड़न के लगभग 57,000 मामले दर्ज हुए हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश में ही रोजाना 2 दलितों की हत्या होती है, 3 दलित महिलाओं के बलात्कार होते हैं और 6 दलित घरों में आग लगाना या फिर घरों में तोड़फोड़ करने के मामले दर्ज होते हैं। फिर भी गरीबी और बुजदिली के चक्कर में कोर्ट कचहरी से लेकर जेलों तक में दलित की सजा काटते हुए नजर आते हैं। और अतिशयोक्ति की बात तो देखो, यूपी इन मामलों में सबसे ऊपर है, और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि यूपी में क्रिमिनल्स थर-थर कांप रहे हैं। लेकिन सच तो ये है कि ये केवल बड़ी-बड़ी हाँक रहे हैं। अन्य स्टेट्स या विदेशों में इनकी बेइज्जती ना हो, इसीलिए ये क्रिमिनल्स और अत्याचार के डाटा को झांप रहे हैं। ये झूठ नहीं, मैंने सच बताया है। सच है भाई। हाथरस गैंगरेप केस से लेकर उन्नाव गैंगरेप केस तक सब कुछ दबाया है। हर केस में जाति का एंगल हटाकर इन्होंने आपसी विवाद बनवाया है। प्रशासन ने हम काम कर रहे हैं ये कहकर केवल मन बहलाया है। वैसे ही इस मेरठ वाले केस में भी करने की कोशिश चल रही थी। लड़के की उम्र 17 साल बता रहे हैं और पंचायत से भी 50,000 रुपए देने की बात सामने ला रहे हैं। अच्छा, ताकि लड़की पर इल्जाम लगाया जा सके। लड़की ने अपनी मां का मर्डर किया है ये बताया जा सके। ये तो सही हुआ, सही जगह पर सही समय पर भीम आदमी और चंद्रशेखर आ गए, वरना तो ये पूरे केस को घुमाने वाले थे। पीड़िता के परिवार को ही फंसाने वाले थे। अब यह ऊंच नीच की गाज इतनी भारी पड़ रही है, कोर्टों में दलित उत्पीड़न की फाइलें भारी मात्रा में सड़ रही है, क्योंकि पैसे वाले और पावर वाले जल्दी ही छूट जाते हैं। दलित कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाकर टूट जाते हैं। तभी तो मैं कहता हूँ, जाति आधारित हिंसा परसे या तलवार से नहीं होती। इसमें भी इनकार, चुप्पी और राजकीय संरक्षण का पूरा साथ है। और आज जो दलितों पर अत्याचार हो रहा है, इसमें भी सरकार का हाथ है। सही बात है भाई। देख लो, लड़के ने बात एकदम सही बोली है भाई। देखो, इसमें सरकार जो इस लड़के की एफआईआर दर्ज कर रही है, इसमें एफआईआर दर्ज करने वाली कौन सी बात है, क्या बात है? आज लड़का सही बोल रहा है तो इसकी एफआईआर दर्ज कराई जाती है। क्यों भाई? और ये जो इस घटना के बारे में बात कर रहा है, दलित माँ जो लड़की को किडनैप करके ले गए, और ये कह रहा है कि वो तो भीम और चंद्रशेखर आ गए टाइम पे। नहीं, ये लोग तो पूरे केस को ही घुमा देते। क्यों भाई, क्या हो रहा है? क्या है ये सरकार ऐसी चला रही है। और एक गाना और ट्रेंडिंग में चल गया, कहो नरेंद्र मजा आ रहा। यही गाना ट्रेंड में चला आया है भाई। ऐसा क्यों है भाई? ये क्या हो रहा है? हमारा देश कहाँ जा रहा है? नरेंद्र मोदी जी, ये तो टाइम पे चंद्रशेखर और भीम आ गए। नहीं, तुम तो केस को ही घुमाने वाले थे। ये क्या है? किस लिए घुमाने वाले थे? ताकि वो सारा इल्जाम लड़की वालों पर आए, लड़की की गलती हो। ये क्या बात हुई मोदी जी? किस लिए हो रहा है? ये केस को क्यों घुमाया जा रहा है? पहले बात तो ये लड़का सवाल उठा रहा है सरकार पे, एकदम सही बात है जो ये सवाल उठा रहा है। और पहली बात तो इस लड़के को मैं एक जवाब देती हूँ। 14 साल का ये लड़का जो स्क्रीन पर फोटो दिखाई दे रही है, पहली बात तो जनता इतनी पागल नहीं है, इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि सरकार का अत्याचार सहती जाए और जनता आवाज़ नहीं उठाए। पहली बात तो ये जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है। अब इसकी वजह क्या है?
जो ये जनता इतना आंदोलन करती है, पत्थरबाजी करती है पुलिस प्रशासन पे, क्या वजह? शुरुआत की वजह तो यही है कि पहले तो चलो छोड़ दिया जनता ने कि ये सरकार जैसे कर रही है वैसे करने दो, जो हो रहा है होने दो, जनता देख रही है। लेकिन जब जनता पे ज़्यादा अत्याचार आए, जब जनता उफन रही है, आंदोलन कर रही है, सरकार से मांग कर रही है, यही वजह है जनता की कि हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। आंदोलन करने की जनता की वजह ही यही है कि सरकार ज़्यादा हद पार कर रही है, इतने अत्याचार हो रहे हैं देश में, यही वजह है सरकार की। अब इन सरकार ने देखो, अब इसे सारे जवाब मिल जाएंगे। पहली बात तो ये वजह क्या है, सरकार पहले तो इस सरकार ने शुरुआत में जैसा किया वैसा किया, ठीक है, जनता सहती रही जनता। लेकिन जब ज़्यादा अत्याचार आए, जभी तो ये जनता बोलने लगी। और जब ये जनता बोलने लगी है और ये पुलिस प्रशासन, ये सरकार जब इनकी सामने आ रही है, तो आज इस लड़के की FIR दर्ज कर रही है ये सरकार। क्या मतलब है भाई, क्या वजह है इस लड़के की जो FIR दर्ज कर रही है पुलिस? मोदी जी, जो सही है वो सही है, सही से बढ़ के तुम कुछ नहीं हो जाओगे। आज ये लड़का 14 साल का, स्क्रीन पे जो तुम देख रहे हो फोटो, इस लड़के से बढ़ के आज तुम नहीं हो जाओगे, चाहे तुम कितना भी बड़े प्रधानमंत्री हो, चाहे कितना भी 56 इंच सीना ऊंचा हो। जब कोर्ट से ऐलान आ चुका है कि हाँ, हर एक आदमी को सरकार से सवाल करने का पूरा पूरा हक है, तो इस पे FIR किस बात की? इस लड़के पे किस बात की FIR? वजह बताओ मोदी जी। आज तुम्हारी सामने आ रही है, इस लड़के से कितना बड़ा लड़का है ये और कहाँ का रहने वाला है, लखनऊ का ही रहने वाला बता रहे हैं इसे, ज़्यादा दूर का भी नहीं है ये लड़का। आज किस बात की FIR दर्ज हो रही है इसकी? सरकार जी तुम्हारी सामने आएगी तो आएगी, हर एक लड़के का, हर एक आम आदमी का हक है ये कि अब सरकार पे सवाल उठाया जाए कि मोदी जी हमारा देश कहाँ जा रहा है। कहो नरेंद्र, मजा आ रहा है। आज यही गाना ट्रेंड में चला दिया। तो भाई मोदी जी जवाब चाहिए। हम तो ये कहते हैं मोदी जी जो भी है, देखो जनता आपके साथ है, आपने क्या नहीं किया देश के लिए, क्या नहीं किया। यदि आप नहीं होते, हम तो ये कहते हैं यदि आप नहीं होते हमारे देश में, हमारे भारत में, तो अब तक ना जाने कितनी महिलाओं का, कितने लेडीजों का अत्याचार हो रहा होता, कितने रेप हो रहे होते मोदी जी, यदि आप नहीं होते। लेकिन आज एक बात समझ में नहीं आ रही, आप इस लड़के के सवालों का जवाब देने में डर क्यों रहे हो? उसे खोलो नरेंद्र मोदी जी, जवाब दो इस लड़के की बात का। क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है? जनता तो आपके साथ है ही है ना, बस एक जवाब देने में एक वजह ही होती है। जवाब भी क्या वजह, किस वजह से किया, जो भी है जवाब दे दो मोदी जी। इस लड़के को ख़त्म करो कहानी। और वो जो केस घुमा रहे हैं वो तो टाइम पे भीम चंद्रशेखर जी आ गए, क्या मतलब है? तो ये नहीं, तुम तो पूरा केस ही घुमा देते, क्या चाहते हो भाई? तो हम तो बस एक यही प्रार्थना करते हैं मोदी जी आपसे, देखो हम झुक रहे हैं, लोग झुक रहे हैं। झुकने से कोई, चाहे वो कितना भी बड़ा आदमी हो, झुकने से क्या कोई बड़ा आदमी छोटा हो जाता है? नहीं होता है। तो वही झुकने से कोई बड़ा नहीं होता है, कोई छोटा नहीं होता है। तो बस एक सही हिसाब और एक सही मान्य, सही इंसान
एक सही से बढ़ के कोई कुछ नहीं होता मोदी जी। तो बस यही कहते हैं, जो भी है सवाल जवाब दो, इसके सवालों का जवाब खुल के दो। हम भी तुम्हारे साथ हैं मोदी जी, खुल के इसके जवाब दो। जो भी है हम भी आपके साथ हैं। यदि कोई, मान लो हम भी मानते हैं, चलो कोई नहीं बता पाता है, तो एक सच तो बोला जा सकता है कि हमारा देश कहाँ जा रहा है, बस इतना ही बता दो। कहाँ जा रहा है हमारा देश, किधर साइड जा रहा है, बस इतना ही बता दो, खुल के बता दो मोदी जी। बस कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, बाकी का जनता खुद अपने आप देख लेगी। जो भी है सवालों के जवाब इसे दे दो। 14 साल का बच्चा है, कुछ नहीं। आखिर ऐसा क्या किया जनता के साथ जो तुम इस छोटे से बच्चे का सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे, जबकि कोर्ट से ऐलान आ चुका। तो वही मोदी जी, जो भी है खुल के जवाब दो। आज हम भी अपनी क्या बताएं, हमारे साथ भी ऐसा ही हो रहा है मोदी जी। अपनी भी मैं एक बात बताऊं, अभी भी मेरा भी जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है। तो बस इसीलिए कहते हैं मोदी जी, जो भी वजह, छोटी से छोटी वजह, हमें मालूम है सच बोलना इतना आसान नहीं है, सच बोलना इतना आसान नहीं है, हमें मालूम है। लेकिन जो भी है सच बोलना पड़ेगा मोदी जी, सच बोलना पड़ेगा और बताना पड़ेगा। सच्चाई में वो खूबियत है जो, वो तो सच बोलने वाला ही जानता है कि क्या है। सच बोलने से कोई डर नहीं है मोदी जी। यदि सच बता दिया जाता है ना, तो उसे मान लिया जाता है। तो बस यही बात है मोदी जी, जो भी इसका है उसे जवाब दे दो, खुल के जवाब दो, हम तो ये कहते हैं। तो वही, और उम्मीद है इस लड़के के, 14 साल के बच्चे के सवालों का जवाब इस वीडियो में मिल गया ही होगा भाई। वो तो हमें मालूम है, जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है। सारे इन अत्याचारों पे, दलितों पे एक सरकार का ही हाथ है, मालूम है भाई। पर एक सीधी सी बात है, अब एक 100 बातों का एक जवाब है, 100 बातों का एक जवाब मोदी जी। एक सही, और एक सही हिसाब, और एक सही बात, और एक सही इंसान से बढ़ के कोई कुछ नहीं हो सकता है। ना ही कोई हाई से हाई बड़ा कोर्ट हो जाएगा, ना ही ये 14 साल का लड़का हो जाएगा, चाहे ये कहीं का भी, किसी भी कंट्री का रहने वाला हो। एक सही, और एक सही हिसाब, और एक सही इंसान से बढ़ के कोई कुछ नहीं हो सकता है। वीडियो सही लगे तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और काजल काइम सिंगर को फॉलो जरूर करें। और यूट्यूब पे ये वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस जरूर कर लेना। अब भाई आपकी मर्जी है, वीडियो शेयर करो या ना करो। मैंने तो इस वीडियो में सारे राज खोल के धर दिए पूरे समाज के, कि ये सरकार पहले से जो भी करती आ रही है, जनता सहती गई। लेकिन जनता पे जब ज़्यादा अत्याचार आए, जब जनता आंदोलन करने लगी किसी वजह पे, सरकार भी कहती है आंदोलन करो, फिर आवाज़ उठाओ, मांग करो, क्या वजह, यही वजह। लेकिन अब समय आया है तो ये इस पे FIR दर्ज करा रही है, इस 14 साल के लड़के पे। तो बस सरकार से यही गुजारिश है कि भाई हमारा देश कहाँ जा रहा है, मोदी जी बता दो इस लड़के को, जो भी है बता दो। बस अब वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लेना भाई, तुम्हारी मर्जी है, शेयर करो या ना करो। मैंने तो बिल्कुल दिल के राज खोल के धर दिए इस वीडियो में। अब आपकी मर्जी, वीडियो शेयर करना या मत करना। हम भी जानते हैं आज जो लड़का, जो भी आदमी, बच्चा, कोई भी है, कोई भी इंसान है, आज के समय में, आज की इस दुनिया में सच बोल रहा है ना, उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। यहाँ तक कि आज मेरा भी कोई ठिकाना नहीं है अभी।
जबकि 2-2 रिश्ते हो चुके मेरे, अभी भी मेरी ज़िंदगी का कोई ठिकाना नहीं है। तो बस वही इतना ही कहना चाहते हैं, आपकी मर्जी अब वीडियो शेयर करना या ना करना। और देख लेते हैं वही काजल काइन सिंगर की तरफ से, काजल काइन सिंगर्स को आज कौन कौन सपोर्ट करता है। भाई जो जो काजल काइन सिंगर को मानता है, सपोर्ट करता है, वो तो इस वीडियो को शेयर कर ही देगा भाई। लेकिन अब आपको देखते हैं आप वीडियो शेयर करते हो या नहीं करते हो। तो बस इतना ही है। आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अब वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं।